हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। आज हम बात करेंगे एएनसी प्रोफाइल के बारे में। सो बेसिकली एएन प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। ये वीडियो गर्भवती महिलाओं को देखना तो बहुत ही ज़रूरी है, बाकी सभी लैब टेक्नीशियंस और भी लोग नॉलेज के लिए देख सकते हैं ताकि उनको पता हो कि एएनसी प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि एएनसी प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। अगर आप एक गर्भवती महिला हैं और आपने अभी अपना एससीजी किट चेक की, उसमें पॉजिटिव आया है, अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है और वो आपको ये सारे टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर आपको बोलेंगे आप एएनसी प्रोफाइल करा लीजिए। तो आपको कहीं नहीं जाना, कोई भी प्राइवेट लैब में नहीं जाना है, वहाँ पे बहुत सारे पैसे चार्ज किए जाते हैं आपसे इसके लिए। तो आप सिंपली सरकारी अस्पताल में जाके इन टेस्टों को करा सकते हैं। सो इन सारे टेस्टों की लिस्ट इस प्रकार है। सबसे पहले आप जो इसमें HB देख सकते हैं। HB मतलब हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन आपको कराना इसलिए ज़रूरी है, ये आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा बताता है। आपकी बॉडी में कितना ब्लड है, ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, ये सब आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट बताता है। ये ज़रूरी इसलिए है ताकि आप में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड की कमी ना हो। अगर ब्लड की कमी रही हो तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। आप ऐसी ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जो आपकी ब्लड की कमी को दूर करेगा। सो इसलिए ये टेस्ट कराना आपको बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन टेस्ट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप जो है अपने हीमोग्लोबिन को आसानी से घर पे ही बढ़ा सकते हैं और बाद में जब डिलीवरी के टाइम पे आपको खून की भी नीड पड़े तो वो आसानी से आपको ईज़िली मिल जाए, उसका पहले से इंतज़ाम कर सकें। उसके बाद हम बात करेंगे शुगर की। ब्लड शुगर का लेवल बॉडी में नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये एबनॉर्मल हो जाता है, लाइक ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, प्रेगनेंसी में आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। सो इसलिए ब्लड शुगर का टेस्ट तो आपको हर वीकली कराना है, हर वीकली कराना ही होता है। HB, हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर का टेस्ट तो आपको हर वीकली ही कराना है। लेकिन अगर हम सबसे पहली बार की बात करें तो आपको ये सारे ही टेस्ट कराने हैं। आपको पहली बार ये सारे टेस्ट कराने हैं और इन सबको करा के इसकी रिपोर्ट को अच्छे से रख लेना है ताकि ये आपको पूरे 9 महीने जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती तब तक ये काम में आए। उसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो वो हो सकता है यूरिन आपको बताता है कि आपके जो है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपकी वजह है ना, आपके UTI में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है किसी भी तरीके का। अब डॉक्टर या तो आपको यूरिन कल्चर के लिए बोल सकते हैं या यूरिन RM के लिए बोल सकते हैं या फिर यूरिन प्रोटीन एल्ब्यूमिन के लिए बोल सकते हैं। तो कोई भी कुछ भी आपको लिखा हो तो आपको सिंपली यूरिन टेस्ट करा लेना है। गाइस, मैं आपको बता दूं ये सारे टेस्ट गवर्नमेंट में फ्री हो जाते हैं। मैं खुद गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय हूँ, सारे टेस्ट फ्री करती हूँ, तो आपको इनके लिए कोई चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि वायरस डिसीज़ होते हैं जो कि आपसे आपके बच्चे में जाने का खतरा रहता है, इसलिए ये टेस्ट को पहले कराया जाता है और कंफर्म किया जाता है कि आप जो है इन टेस्टों में नॉन रिएक्टिव हैं। सो ये टेस्ट है HIV टेस्ट। सो HIV टेस्ट आपको कराना बहुत ज़रूरी है। ये एक जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और ब्लड के थ्रू फैलने वाला डिसीज़ होता है। डर रहता है कि जो है बॉडी में, आपकी बॉडी से जो बच्चे में ब्लड जा रहा है, अगर आपको ये पॉजिटिव होगा तो रिएक्टिव होगा तो आपसे आपकी बॉडी से आपके बच्चे की बॉडी में ना चला जाए, इसलिए इस टेस्ट को कराना बहुत ज़रूरी है और कंफर्म करना। उसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो ये BDRL, जिसको हम सिफिलिस के नाम से भी जानते हैं, ये भी वायरल डिसीज़ होता है, इसको भी कराना आपको बहुत ज़रूरी है जो है। और ये भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये जो सारे टेस्ट हैं ये सब इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए जो है। और कितनी सारी परेशानियां इन सब से देखने को मिलती हैं, ये कितना इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, लाइफ टाइम इनसे परेशान रहना पड़ता है। उसके बाद हम बात करें हेपेटाइटिस सी भी एक हेपेटाइटिस का टाइप है। ये सारे वायरस, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सारे वायरल टेस्ट होते हैं, इनको कराना आपको बहुत आवश्यक है। चाहे आप एक बार को HB यूरिन ना कराएं, लेकिन आपको शुरुआत में जब आपका पहले SCG टेस्ट किट कंफर्म होती है, आपको उनके बाद ये टेस्ट कराना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करें HBsAg, इसको हम हेपेटाइटिस B के नाम से भी जानते हैं, सरफेस एंटीजन के नाम से जानते हैं। ये टेस्ट भी HIV, HBsAg, SCB सबके साथ आता है। बेसिकली आपको ये चारों टेस्ट आप कहीं भी कराएंगे तो आपके चारों टेस्ट इनिशियल किए जाएंगे। आप बोलेंगे HIV कर दीजिए तो वो आपको रिकमेंड करेंगे, आप कहीं प्राइवेट लैब में भी जाएंगे कि नहीं, आपके सारे चारों ही टेस्ट होंगे। तो अगर आप कहीं भी ANC करवाते हैं
प्रोफाइल करवाते हैं और किसी ने आपका ओनली 2 ही किया है, लाइक HIV, HbSAg, तो आप उनको बोलें कि हमको SCB और BDRL भी करवाना है। ये चारों ही किट वाले टेस्ट करवाने आपको बहुत ज़रूरी हैं, इनमें से कोई भी छूट ना जाए। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। आपको अपना ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए। ब्लड ग्रुप पता रहेगा तो उसमें लाइक आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं बाद में। ब्लड की नीड होगी तो आपको आसानी से ब्लड पहले से ही तैयार रखा जाएगा ड्यूरिंग डिलीवरी। ब्लड नेगेटिव होता है तो बहुत ज़्यादा वो डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए आपको ब्लड ग्रुप भी पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये सारे टेस्ट आप अगर डॉक्टर नहीं भी प्रिस्क्राइब करता है आप तब भी कराइए, खुद से जाके सरकारी अस्पताल में जाके कराइए फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये वीडियो गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशली डेडिकेटेड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।